जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसका सबसे करीबी व्यक्ति छोटा शकील दोनों बहुत परेशान हो गए हैं। पाकिस्तानी अभिनेत्री से दाऊद के रिश्तों पर जी न्यूज के खुलासे से दाऊद परेशान। उसने छोटा शकील से बात की। कराची में घर की तस्वीरें, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दिखाए जाने से दाऊद उतना परेशान नहीं है जितना वो इस बात से परेशान है कि जी न्यूज ने पाकिस्तानी अभिनेत्री महविश हयात से उसके रिश्तों का खुलासा कैसे कर दिया। दाऊद इब्राहिम ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि महविश और उसके रिश्तों की बात आखिर बाहर कैसे आई। जी न्यूज की खबर से आतंकी दाऊद इब्राहिम डर गया है। जी न्यूज पर खबर दिखने के बाद दाऊद ने कई लोगों को फोन कर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। दाऊद ने पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों को भी फोन किया। इसके साथ ही उसने आईएसआई अधिकारियों से भी छिपने में मदद मांगी है। दाऊद की गर्लफ्रेंड महविश हयात भारत और कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार भी करती है। दाऊद इब्राहिम की शह पर महविश हयात को जब मौका मिला इमरान खान सरकार को खुश करने के लिए कश्मीर पर बयानबाजी की। कश्मीर मुद्दे पर ट्विटर पर महविश हयात ने भारत के खिलाफ कई बार जहर उगला है। महविश हयात बॉलीवुड के खिलाफ भी दुष्प्रचार करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में महविश ने बॉलीवुड पर पाकिस्तान को बदनाम करने का आरोप लगाया था। महविश ने कहा था कि बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तान को विलेन के तौर पर दिखाया जाता है। महविश हयात ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम करने के लिए वीजा नहीं देता है। महविश ने पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम नहीं करने की भी अपील की थी। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे की पूर्व उपसेना प्रमुख गुरमीत सिंह ने तारीफ की। पूर्व उपसेना प्रमुख ने कहा कि इससे सुरक्षा एजेंसियों को दाऊद के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी मदद मिलेगी। दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के खुलासे के बाद देश भर से दाऊद को पाकिस्तान से भारत जिंदा या मुर्दा लाने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाना चाहिए और भारत सरकार पाकिस्तान से दाऊद के बारे में जानकारी मांगेगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया, उसी तरह की कार्रवाई आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दाऊद के पकड़ने या मारने के लिए अमेरिका को भारत की मदद करनी चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले के 18 महीने बाद एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में 15,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। एनआईए की चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर सहित 19 आतंकियों के नाम हैं। चार्जशीट में मसूद अजहर के साथ उसके 2 रिश्तेदार अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक हमले की साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई थी। हमले में शामिल जैश के आतंकियों ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के कैंपों में ट्रेनिंग ली थी। एनआईए ने बताया कि हमला 6 फरवरी 2019 को होना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से उस दिन नेशनल हाईवे बंद था। चार्जशीट में पाकिस्तान से आरडीएक्स लाए जाने के सबूत हैं। हमले में शामिल आतंकी मोहम्मद उमर फारूक, समीर डार और आदिल डार की आईईडी बनाती हुई तस्वीर भी है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आतंकी आदिल डार ने ही विस्फोटकों से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकराई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़, ड्रग एंगल से हुई मौत के आरोपों की जांच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा। ब्यूरो के डीजी राकेश अस्थाना ने मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपे हैं। इसमें ड्रग्स और नशीली दवाओं को लेकर बातचीत है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स की साजिश होने का शक। सीबीआई की टीम ईडी के साथ मिलकर रिया के फोन का डेटा विश्लेषण कर सकती है। ईडी ने पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के फोन और लैपटॉप जब्त किए थे। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि सुशांत ने मौत से पहले दुबई के किसी ड्रग डीलर से मुलाकात की थी। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में चौंकाने वाली बातचीत। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीव चैट्स हैं जिन्हें रिया ने डिलीट कर दिया था। पहली चैट रिया और गौरव आर्य के बीच है। गौरव को ड्रग्स डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। दूसरी चैट भी रिया और गौरव के बीच की है, जिसमें रिया ने गौरव से पूछा है कि तुम्हारे पास एमडी है। यहाँ एमडी का मतलब मैथिलीन डाइऑक्सी माना जा रहा है, जो एक तरह का ड्रग्स है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एक चैट मिरांडा और रिया के बीच हुई, जिसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट 17 अप्रैल 2020 की है। इसके बाद मिरांडा रिया से पूछता है कि क्या हम ये शोभिक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हाश और बड है। यहाँ हाश और बड को कम तीव्रता वाला ड्रग्स माना जाता है।
सुशांत सिंह के घर में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 14 घंटे की लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की 5 दिनों की अब तक की हुई जांच में सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा संदिग्ध है। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से कई बार पूछताछ कर चुकी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई फिल्म निर्देशक संदीप सिंह से भी जल्द पूछताछ करेगी। खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। इसके मुताबिक संदीप सिंह और सुशांत की लंबे वक्त के बाद बातचीत हुई थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद वो शव को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और जांच अधिकारी से भूषण लेनवेकर से लगातार संपर्क में थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी संदीप की भूमिका को लेकर कहा था कि संदीप से पूछा जाना चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। सुशांत सिंह के परिवार का भी कहना है कि शमशान भूमि में 20 लोगों की लिस्ट संदीप सिंह ने अपने मन से ही दे दी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.